म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट थिंग। कॉमन मिस्टेक्स दैट यू वुड वांट टू टेल आवर व्यूअर्स कि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, ये तो बिल्कुल भी मत करिएगा। प्लस फंड मैनेजर को जिस दिन से लोगों ने सुनना शुरू कर दिया ना तसल्ली से, Hi everybody, thank you so much for joining us back again on my channel, and I bring to you yet another podcast. Thank you so much for all the love that everybody is showering on my channel. Please continue to do so. Alright, so talking about today in our podcast, we have a remarkable individual who is not just a stock market expert, but he happens to be a Guinness World Record holder, an educator, a financial innovator, and an author. And he has empowered countless individuals all across the nation through financial literacy. Today, we are going to be talking with none other than Dr. Mukul Agarwal. And I'm deeply, deeply honored and privileged that he happens to join us in this podcast today. Through his financial literacy, he has been empowering individuals, guiding them the right way. And today, we happen to talk about his mindset, his journey, his ups and downs, and his proven strategies. Thank you so much, Dr. Mukul Agarwal. It's a pleasure to see you. And I remember I saw you last in the year 2022 जब हमने Guinness World Record create किया था. आपने largest financial investment lesson लिया था. And that was a day when I realized that this was like a completely one-man show. क्योंकि it was an audience which was overpacked and full auditorium buzzing with energy. और एक शख्स ऐसे थे जो अकेले इतने लोगों पे हावी थे, and that was you. And I'm really fortunate. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ वैल्यूएबल दे पाएंगे आपके फॉलोअर्स को। Absolutely. And चलिए तो चर्चा करते हैं। And talking about your early life, Dr. Mukul. So how was it from switching from medical stream and discovering stock market? That was वो कहते हैं ना कि वो एक तो होता है कि नॉर्मल इधर उधर का 19-20 वाला शिफ्ट होता है, ये तो बिल्कुल ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। एंड प्रिसाइसली जैसे हम आपको जानते हैं 21 साल पहले आपने शुरुआत करी थी। बहुत सही है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली पढ़ाई के बाद जैसे जब लोग पढ़ते तो हर इंसान को होता है कि कैरियर में क्या करना है, तो मेरे को डॉक्टर बनना था, एकदम क्रिस्प और क्लियर था, और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं सर्जन बनना था। बट सबकी डेस्टिनी होती है। मैंने 2 बार 3 बार अटेम्प्ट किया तो हर बार डेंटल की सीट आती थी, और उस ज़माने में डेंटल की उतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी, ज़्यादा अर्निंग नहीं। अब दांत के प्रति लोगों का हुआ है। तो मारवाड़ी बैकग्राउंड से हैं तो सब कुछ टचवुड ठीक ठाक था। तो लगा कि अरे यार ये जितना कमाता है उतना तो सब कुछ सही है करके। और जो मेरा गोल था वो अचीव भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डेंटल में जाने के बाद आपका कहीं से सर्जन का सपना पूरा ही नहीं हो पाता। करेक्ट। तो दिस इज़ द वे। 2-3 ट्राई के बाद फिर था कि अब करना क्या है, क्योंकि मारवाड़ी में क्या होता है उस टाइम में, किसी के घर से कोई बच्चा अगर इतना भी पढ़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, वरना मारवाड़ी के घर में तो सीधा बिजनेस करो, उतना ही कहानी होता है। तो सेम हमारे घर में भी प्रेशर था कि आप अब काम करो, कितना टाइम दोगे। तो 2003 में NCDX लॉन्च हुआ था। NCDX जिसमें एग्री कमोडिटी में ट्रेड होता है। तो मेरे अंकल को चीज़ों की समझ थी, हल्दी मिर्ची का कारोबार था, और मेरे लिए बिजनेस ढूंढने की बात चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि देख बेटा, ये मुझे सही लगता है, तू करना चाहता है तो कर सकता है। तो मैंने बोला ट्राई करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने चीज़ों को देखा समझा, तो जिस तरीके से बाइंग सेलिंग होती थी, एक तो हम लोग उस ज़माने में कंप्यूटर आया ही था, तो और इंटरनेट सबके घरों में नहीं हुआ करते थे, साइबर कैफ़े लोग जाया करते थे, बट टचवुड घर में इंटरनेट। तो और रात का इंटरनेट सस्ता हुआ करता था, दिन में बहुत महंगा हुआ करता था। और ये जो NCDX और MCX में ट्रेडिंग होती थी तो वो रात के मतलब MCX जिसमें बुलियन की ट्रेडिंग होती थी वो रात में 11:55 पे बंद होता था। तो दिस इज़ द वे जहाँ पे एक बच्चे को कंप्यूटर भी मिल रहा है, इंटरनेट भी मिल रहा है, रात के 12 बजे तक जागने को भी मिल रहा है। घर वाले कोई गाली नहीं दे रहे हैं कि 12 बजे तक क्यों जाग रहा है। फिर घर वाले सो जाएं तो अब 2 बजे सो कौन बोलने गया है, और इंटरनेट सस्ता। तो दिस इज द वे मेरी एक नई जर्नी हुई। बट उस जर्नी में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो भी पैसा बन रहा है क्विक बन रहा है, तो जो
यंगस्टर को क्या चाहिए, पैसा क्विक बने, आ रहा है जा रहा है, लेट वाली बात नहीं। दूसरा क्या है, जैसे मारवाड़ी है हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि बिजनेस में पैसे उधार जाते हैं, फिर उधार गए तो वो पैसे आएंगे नहीं आएंगे, 100 बहाने, आपके माल की ये क्वालिटी है, 100 चीज़ें चलती हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप पैसे डाल रहे हो बैंक अकाउंट के थ्रू और फिर पैसे आ रहे हैं तो तुरंत विड्रॉल करते हो। तो ये कई सारी चीज़ें थी जो बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी, जिसके कारण मुझे बहुत अच्छा भी लगा। प्लस मेरे को शुरू दिन से कंप्यूटर, इंटरनेट, लेट सोना, ये सारी चीज़ें पसंद थी। फ़ोन भी उस समय सबको नहीं मिला करते, तो इस बहाने फ़ोन भी मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें के कारण मुझे लगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने बोला बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बोला मुंबई जा। मुंबई में उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ भेजा ट्रेनिंग के लिए। तो टचवुड कहते हैं कि डेस्टिनी जब बननी होती है तो बनते चली जाती है। तो वहाँ पे जिनके यहाँ गए उनके 2 बच्चे इस काम को शुरू किए थे मतलब अपने फादर में। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को मेरे साथ लगाया कि ये, चूंकि मेरे अंकल की दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो बोले मेरे दोस्त का भतीजा आया है, तुझे अपने साथ रखना है और सिखाना है। तो अब अगर मेरे को मेरे एज वाला सिखाएगा तो और मजा आएगा। तो वो लोग तो, और मेरे अंकल की बॉन्डिंग ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और के ऑफिस में जा रहा हूँ, वरना इंसान ऐसे बोर हो जाता है, अजीब सा फील होता है। बट आप महीने तक जा रहे हो, नॉन स्टॉप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो फोन आ जाए, तो इतना अपनापन भी कहाँ मिलता है। तो दिस इज द थिंग जहाँ पे उन लोगों के साथ बैठ के वो लोग करते करते 2 साल में ही काफ़ी अच्छा ट्रेंड हो गए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा सिखाया। तो इस तरीके से सीखते सीखते फिर ये जर्नी शुरू हुई। तब मैं एज ए स्टॉक ब्रोकर स्टार्ट हुआ। फिर ब्रोकिंग से फिर जब लोगों को लॉस करते देखा, हम लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग चला करती थी, बट लोगों को जब मैंने पास से लॉस करते देखा, तब समझ में आया कि ये कैसे लॉस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो सबको क्विक करोड़पति बनना है, कर्ज पे पैसे लेके आना, वाइफ की ज्वेलरी को रख के आना, जमीन को दाव पे लगाना, लाइक पूरा गैम्बलिंग टाइप वाली कहानी थी। फिर वहाँ से आया कि हमें स्टडी करनी चाहिए। फिर मैंने चीज़ों को सीखा, समझा, और तब ऐसे खुद की ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो लोगों को सिखाना, और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते रेस्ट इज हिस्ट्री। एब्सोल्युटली। तो इनिशियल चैलेंजेस, यही सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? चैलेंज तो बहुत हैं कहने को, बट अब ये जर्नी ऐसी है कि जिसमें आज के ज़माने में जब इंसान कंप्यूटर पे बैठता है ना, तो चैट जीपीटी पे डाले सब कुछ आ जाए, या यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल है, हम लोग खुद अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते हैं, हर कुछ आपको एक जगह मिलता है। बट हम लोग पे तो भागना पड़ता था, हम लोगों के टाइम में बुक्स, एक ये बुक में कुछ एक चीज़ यहाँ है तो एक चीज़ यहाँ है, कोई चीज़ सिंक में नहीं थी, कुछ भी नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी चीज़ों को सिंक में लाने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के। अब तो सब कुछ कंप्यूटर में है, कभी पेपर में कुछ छप रहा है वहाँ से डेटा समझ पा रहे हैं, कोई कभी कहाँ से छप रहा है वहाँ से समझ पा रहे हैं। तो वो जमाना था और आज का जमाना है तो बहुत जमीन आसमान का। अब तो चीजें बहुत आसान हो गई। मेहनत लगी होगी आपकी सर, बिकॉज जितने दर्शक सुन रहे हैं, जितने यंगस्टर्स देख रहे हैं, वो अभी स्टॉक मार्केट टाइप करते हैं, एंड देयर इज सो मच, the internet is flowing with all the information. But talking about Dr. Mughal, I'm sure आप लोग relate कर पा रहे होंगे, because मैं तो ज़रूर कर पा रही हूँ सर। वो इधर उधर से रिसर्च पेपर्स वगैरह इकट्ठा करना, कोलैबोरेटिंग, accumulating data and then learning, बहुत मुश्किल होता है। और यही चीज़ हम भी कहते हैं, जैसे आज के डेट में क्या है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट ऑथेंटिक क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी तीसरा इंसान, सुनने वाला भी एक यूट्यूब उठा ले, यूट्यूब चैनल बना ले और कुछ भी बोल दे। आज के डेट में ऐसे ही हो रहा है, बहुत लोग। तो यहाँ पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण भी लोगों को बहुत लॉस हो रहा है। उस जमाने में हम ये मानते हैं कि चलो कम से कम ज्यादा न्यूज नहीं थी तो इंसान कम न्यूज के भरोसे तो था। अब न्यूज का भी इतना ओवरफ्लो हो गया है कि वो फायदे की जगह नुकसान ही कर रहा है, क्योंकि न्यूज का इतना ओवरफ्लो होना भी कहीं से सही नहीं होता है। ज्यादा न्यूज तो इंसान कंफ्यूज ही तो होगा। करेक्ट। तो बिगेस्ट चैलेंज अगर सम अप करें इसको, वन बिग चैलेंज पूरी जर्नी का, स्विचिंग फ्रॉम एमबीबीएस टू डायरेक्टली स्टॉक मार्केट। चैलेंज का अगर कहें तो सीखना ही अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि ये हमारा जॉनर था ही नहीं। मारवाड़ी बिजनेस समझता है, धंधा समझता है, वो काम करता है, ठीक है। बट आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहे हो, ब्रोकिंग की दुनिया में आ रहे हो, जहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है ईमानदारी से, तो वो कंप्लीट नई दुनिया में आना, वो करना, फिर उसके बाद उसकी डिटेल स्टडी करके लोगों को, मतलब खुद का एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना, फिर लोगों के बारे में सोचना कि जो लोग मेरे से 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे थे, उनको नुकसान हो रहा था, उनको कैसे हम
सही कर पाएँ उस पे फोकस करना। तो ये सब मेरे लिए बहुत ही स्टार्ट का, अब तो यूज टू वाली कहानी है, बट वो स्टार्ट का बहुत ही एक्सट्रीम चैलेंज था कि जहाँ पर हम डेटा को इकट्ठा कर पाए। अब तो सब ऑटोमेशन में आ गया है तो बहुत आसान है। सो सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट क्या रहा होगा? एनी मोमेंट दैट यू क्लियरली रिमेंबर, विविडली रिमेंबर कि हाँ ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? टर्निंग पॉइंट तो मुझे लगता है कि जिस दिन मैं इसको ये मानूंगा कि अंकल ने जब मुझे कहा, और मैं एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे से कभी भी कहीं पूछा जाता है या इवेंट में भी आपने जब किया होगा तो मैंने अपने फादर की जगह अपने अंकल का नाम लिया था। आई रिमेंबर, या क्योंकि रीजन ही है कि मैं यहाँ हूँ तो उन्हीं के कारण हूँ, अपने फादर के कारण होता, बिजनेस में होता। तो दिस इज द पॉइंट। तो मुझे तो पर्सनली टर्निंग पॉइंट यही लगता है जब उन्होंने कहा बेटा ये चीज़ है, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे क्या करना है सब अपने अपने, तो उन्हीं के दिमाग में आया ना कि ये कर सकते हो। उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा कि कर लो, तो उन्होंने फोर्स नहीं किया, कहा समझ में आता है तो कर। तो मेरे नज़र में वही है कि वो वहाँ पे है। फिर आपको मज़ा आया तभी आप आगे बढ़े, नहीं मज़ा आता तो साफ सी बात है आप ना कर सकते थे। तो मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है। जब मैं घर पे पूरी R&D कर रहा था, जब मुझे मिला सिस्टम पे बैठना, भले ही मैंने उसको इंटरनेट एंड ऑल दैट बता दिया, बट कहीं ना कहीं दिमाग की साइकोलॉजी तो वहाँ हिट कर ही रही थी ना कि वो काम, क्योंकि देखिए हम लोग को क्या है, हम लोग जब बच्चे रहते ना तब भी स्कूल से आते थे तो वो दुकान पे गद्दी पे भेज दिया जाता था लंच में कि पापा खाना खाने आएंगे, तू जा तू बैठ। तो ये ब्लड में हम लोगों के बचपन से डाला हुआ है। सामने अगर आ गए खेलने भी जा रहे हैं तो अरे आज खेलने क्या करेगा जाके, पापा को कहीं तगादा करने जाना है, पैसा मतलब जन डाला है तो जाके बैठ। तो हम लोग मारवाड़ी के खून में तो ऐसे बिल्ड पड़ा है। तो वो चीज़ है कि मेरे को लगता है तो वो जो मारवाड़ी दिमाग था वो रात में जब मेरे को अंकल ने बैठाया और मैं कुछ दिन तक R&D किया कि नहीं ये मेरे लिए बना है या नहीं, मेरे लिए तो वही टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि मैं बॉम्बे बिल्कुल भी, मैं जिस तरह का बच्चा हूँ बॉम्बे भगवान की दया से, जैसे मैंने बताया सब कुछ सही है, तो बॉम्बे में सिर्फ घूमने फिरने नहीं गया, मेरा दिमाग का साइकोलॉजी फिट हो गया था कि हाँ ये सही है, मेरे लिए बना है, मैं तभी गया। क्योंकि मुझे अगर नहीं समझ में आता तो मैं बॉम्बे नहीं जाता। वैल्यू लेने ही जाना था। हाँ, ये एकदम 1000% सिग्निफिकेंट माइंडसेट जो आपका शिफ्ट हुआ वो। क्योंकि इसका एक और मस्त इंटरेस्टिंग है, मेरे को मेरे दोनों अंकल से बहुत डर लगता था। बॉम्बे भी जहाँ गया तो वहाँ मेरे अंकल रहते थे, तो मैं रात में अपने अंकल घर रहता, तो यानी मैं अगर कहीं भी इधर उधर दायां बायां हो रहा हूँ तो बड़ी बातें सुनने पड़ेंगी। तो लाइक हम लोग का फैमिली में जो प्यार बॉन्डिंग, तो आप वो मटर गश्ती करने जा ही नहीं सकते। वो निकलना है तो अच्छा निकले हो कि नहीं, आए हो कि नहीं, पूरा एक एक टाइम का बारीकी का कहानी था। तो वो सोच समझ के कहानी थी, वो कहीं से हल्की वाली बात उस टाइम पे अंकल्स का कुछ फियर होता ही था, सभी को रहता था, मेरे को भी था। When I went to Delhi during my early days when I started my career, तो वो रहता था, बट अब तो खत्म हो गया over a period of time। अब तो हर दूसरा तीसरा इंसान ही अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है। बट लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस अच्छा होता है, मतलब पेरेंट्स का बहुत अच्छा होता है मेरे होना, बिल्कुल, एंड दे आर चेकिंग ऑन यू कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही है आप। मैं इतने सारे पॉडकास्ट कह लीजिए या बहुत सारे वो सेमिनार कह लीजिए बुलाया जाता है, चाहे बिजनेस को कोऑर्डिनेट, मतलब जितनी भी चीज़ें मैं जाता हूँ, और मुझे जो पर्सनली लगता है कि मैं कुछ भी फीडबैक दे पा रहा हूँ, कुछ भी सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, मेरी लाइफ जर्नी में जो मुझे डंडे पड़े हैं, जो बातें सुनने पड़ी है, वो उस समय समझ में नहीं आती थी कि वो क्यों कहा जा रहा है। बट चाहे मैंने ही अपने बिजनेस को जीरो से ही कहूँगा, क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको जीरो से यहाँ तक लेकर आया आज, तो उसमें वो सारी लर्निंग मुझे एकदम लगती कि उन्होंने अगर मुझे इस तरीके से नहीं कहा होता तो मैं यहाँ तक होता ही नहीं। वो सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ एकदम डॉट टू डॉट मिलते नज़र आते हैं, कहीं उसमें इफ बट है ही नहीं, कहीं इफ बट नहीं है। तो मेरे को तो लगता है कि जब आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन जो बोल रहे हैं आपको सुनना चाहिए, वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बट वही है, सैडली कलयुग है सर, तो यहाँ पे हाफ नॉलेज मिलते ही, फुल नॉलेज तो बहुत दूर की बात है, हाफ नॉलेज मिलते ही लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं तो बस तो वो वहीं पर आधे रहते हैं। तो इसलिए तो दादाजी बोलते थे अधकत गगरी छलकत जाए, लाइक दैट्स द पार्ट। सो फॉलोइंग द सेम लाइन ऑफ थॉट, बहुत सारे फियर्स और मिथ्स हैं स्टॉक मार्केट को लेके सर, विच आई वांट, बिकॉज हु बेटर देन यू सर, जो क्लियर कर सकता है इस चीज़ को, ब्रिंगिंग इट टू आवर व्यूअर्स। देखिए, मिथ का तो सबसे बड़ा जो मुझे पर्सनली लगता है ना, स्पेशली कोविड के बाद अगर हम लोग बात करें, तो कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में नॉन स्टॉप रैली चली 4 साल तक, और कोविड में लोग घर बैठ गए थे, वो भी लंबा अच्छा खासा, लोगों के पास अर्निंग का सोर्स नहीं था, करेक्ट, और इंटरनेट का ज़माना
तो है ही, वो इस तरीके से बूम हुआ, इस तरीके से हुआ, लोगों को लगा कि अब सब कुछ स्टॉक मार्केट ही है। और स्टॉक मार्केट ने भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। जो इंसान जहां से घुसा उसको वहां से पैसा कमा के दिया। लेकिन अगर अभी आप देखो 2024 सितंबर और उससे लेके आप अभी तक पार अगर मिलाओगे तो मार्केट में गिरावट है, मोटा मोटा आप समझ लो 0 रिटर्न है स्टॉक मार्केट में। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड तो निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं जिनका 1 साल का इन्वेस्टमेंट है। तो अब समरी ये है कि लोगों को ये लगता है कि स्पेशली जो नए लोग आए हैं उनको लगता है स्टॉक मार्केट ATM मशीन है, कार्ड डाला पैसा निकाला, दैट्स इट। बट ये ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। इसमें आपको पेशेंस चाहिए, आपको समझ चाहिए, लर्निंग चाहिए। जब तक आप पेशेंस, लर्निंग और समझ के साथ कुछ नहीं करोगे आप नहीं कमा पाओगे। आप 2 दिन कमा लोगे, चौथे दिन से नुकसान है। और स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी खासियत है जो मैंने अपने इतने सालों में देखी, जब भी कोई नया बंदा मार्केट में आता है, मार्केट उसको शुरू के 2-4 दिन प्रॉफिट देता ही देता है। उसके बाद उससे लेना शुरू करता है। ये पता नहीं क्या वरदान है, मतलब जिसको कहते हैं ना नशा लगाना। हाँ करेक्ट, आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुआ ये प्रथा पर। हाँ बट ये स्टॉक मार्केट में नशा टाइप की चीज है। मतलब कोई बंदा हो कैसा हो, वो गलत ट्रेड कर रहा है सही, मतलब मार्केट उसको पहला ट्रेड प्रॉफिट का देगा ही देगा। तो दिस इज द पॉइंट। प्लस क्या हुआ, डिस्काउंट ब्रोकर बूम आया, तो उन लोगों ने चारों तरफ ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे कम पैसे लगते थे, तो उन्होंने चारों तरफ ऐसे ही धारणा फैलाई कि 25,000 लगाओ 25 लाख कमाओ। अब ड्यू टू दैट रीजन जब से सेबी टाइट हुई पिछले साल 1.5 साल से, उसने वो सारे डेटा लीक कर दिए कि ये जो 25,000 लगाओ 25 लाख कमाओ वाली स्कीम है, ये है ही नहीं स्कीम, ये लोगों को बर्बाद करने वाली स्कीम है। लोग सिर्फ मर रहे हैं और डूब रहे हैं। डेटा आया 10 में 9 लोग लॉस में। फिर सेबी को धीरे धीरे आइडिया हुआ, तब सेबी ने ऑप्शन में छटैया स्टार्ट की। छटैया मतलब सारे रूल रेगुलेशन नए नए लाते गए रिटेलर को हटाने की पूरी। अब इसमें भी पब्लिक बट गई 2 जगह। कोई कह रही है रिटेलर को दूर किया जा रहा है, सेबी कह रही है हम दूर नहीं कर रहे बल्कि हमारे पास डेटा है, लोग मर रहे हैं, हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन सब के बीच क्या हुआ, ब्रोकर की जितनी अर्निंग थी वो घट गई। अब यहाँ तक कि 2-3 दिन पहले खुद जीरोधा के फाउंडर ने कहा कि भैया अब हम लोग ये जीरो मॉडल से हटेंगे, क्योंकि सेबी जिस तरीके से कर रही है कोई उपाय ही नहीं बचता है, तो जीरो मॉडल से हटना ही पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। यहाँ तक कि अगर हमने ऐसा ना किया तो शायद हमें बिजनेस का पिवट यानी कोई नया बिजनेस एंगल भी इसमें डालना पड़ेगा। एंजल खुद ही एंजल वन ब्रोकर ब्रोकिंग के साथ वो म्यूचुअल फंड में आ गई, इंश्योरेंस में टाई अप करके कर रही है। तो बहुत सारे हर कंपनी को पता चल गया। तो हर बिजनेस का एक साइकिल आता है, बूम आया लाइक कि पैसा बन रहा है। बट मिथ यही है कि शॉर्टकट नहीं है, ये प्योर इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्ट करो, जुआ बाजारी नहीं है, जो मैंने कहा एक लाइन में कि आप ATM मशीन नहीं है। तो आप सोच समझ के पैसा लगाओ, सोच समझ के तरीके से काम करो तो पैसा बनेगा बिल्कुल। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट में 3 तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंट्राडे, एक होती है स्विंग, एक होती है पोजिशनल। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे लो सेम डे बेच दो। स्विंग का मतलब होता है 3 दिन 5 दिन 7 दिन होल्ड करो। और पोजिशनल का मतलब होता है 2 महीना 4 महीना 5 महीना। अब कोई ऐसी बुक उठा लो जिसमें ये कहा गया हो कि इंट्राडे का मतलब तो होता है सेम डे खरीदना बेचना, बट किसी बुक में ये नहीं कहा गया है रोज खरीदना बेचना। बट लोगों ने इसका क्या मतलब निकाला, रोज खरीदना बेचना। तो अब रोज खरीद रहे हो बेच रहे हो, मार्केट में ना कोई सिग्नल है ना कुछ है, तो आपको नुकसान हो रहा है। बट ये रोज की आदत किसने लगाई, ब्रोकर ने लगाई। रोज की आदत किसने लगाई, टिप्स प्रोवाइडर ने लगाई। और खुद ट्रेडर, देखो एक मैं कहता हूँ, आप बैल के आगे लाल कपड़ा, सांड के आगे लाल कपड़ा लेके रहोगे तो सांड मारेगा ना। खुद ट्रेडर अपने पॉकेट में 10,000 20,000 25,000 लेकर आया और लाल कपड़ा लेके कभी टिप्स प्रोवाइडर के आगे झुला रहा है, कभी ब्रोकर के आगे, तो वो आपको स्कीम बेचेंगे ही बेचेंगे। करेक्ट। तो दिस इज द थिंग। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? सिंप्लीफाई का सेंस है कि सबसे पहले देखिए, जैसे इसको एक बिजनेस समझना पड़ेगा। और जैसे बिजनेस समझना पड़ेगा का सेंस ऐसा है, हर बिजनेस में टाइम लगता है और कोई भी बिजनेस करना हो उसको सीखना पड़ता है। सेम स्टॉक मार्केट में टाइम लगता है, उसको सीखना पड़ता है। मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ 21 साल की मेहनत के बाद। मेरा पोर्टफोलियो जो बिल्ड हुआ है अब पिछले कुछ सालों में हुआ है, पहले दिन से नहीं हुआ है। जो जेन्युइन है, हमने भी लॉस झेला है, हमें भी नुकसान हुए हैं। बट सबसे अच्छी बात कि हम लोगों ने मारवाड़ी के कारण एक मतलब शुरू दिन से एक सिखाया गया, जितना चादर होता है उतना ही पैर निकालो, चादर के बाहर पैर ना निकालना। लोग स्टॉक मार्केट में चादर के बाहर, यानी कैपेसिटी है 2,000 रुपये लॉस करने की, नुकसान करके जा रहे हैं 10,000 रुपये।
वो क्या करेंगे? हालत ही खराब होगी, वो कहाँ से बाउंस बैक कर पाएंगे? करेक्ट। तो समरी है कि हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, हमारे पास किस तरह की ट्रेडिंग की क्वालिटी है और टाइम है। अगर मान लीजिए मैं एक जॉब करने वाला पर्सन हूँ और मुझे बॉस को रिपोर्ट करना है, मेरे लिए इंट्राडे ट्रेडिंग तो बना ही नहीं है। कब बॉस बुला लेगा, कब क्लाइंट आ जाएगा, मैं कब किसको देख रहा हूँ क्या पता, मेरी पोजीशन ऊपर नीचे हो गई, पैसा लग गया। तो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको स्विंग ट्रेड सूट करता है, आपको इंट्राडे सूट नहीं करता है। बट वो ये लोग अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में, देखिए क्या है ना, मिडिल क्लास दुनिया है। अब मिडिल क्लास दुनिया की सेंस ऐसी है, अभी आईफोन आया, अब आप देखो आईफोन में कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, ठीक, और लोग कितना प्राउडली आईफोन शो ऑफ कर रहे थे, ठीक है। अब शो ऑफ कर रहे थे, बट वहाँ पे मैक्सिमम लोग आईफोन ईएमआई पे लेने वाले थे। करेक्ट, या। अब क्या सेंस आता है आप ईएमआई पे 1.5 लाख का फोन ले रहे हो? कोई सेंस नहीं आता है। सेंस ये आता है कि वो 1.5 लाख रुपए आप किसी धंधे में लगाओ, कहीं जगह लगाओ, डिप्रिशिएशन है, पैसे की वैल्यू घटती रहेगी। आज क्या मैं नहीं करता, आज मेरे पास आज भी आईफोन 13 है, 4 साल हो गए, 4 साल से वो यूज कर रहा हूँ। हर साल बदल सकते हैं भगवान की दया से, बट जो चीज़ बदलने की है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको बदलो ना। आप झूठ मूठ में सिर्फ शो ऑफ में भी औकात नहीं है। कॉन्क्लेव के दौरान भी सर आपने एक बात कही थी, जितने भी स्टूडेंट्स थे और लोग थे कॉन्क्लेव में मौजूद थे, यू सेड कि आप जब आप पैसा कमाओ और जो उसके बाद फिर आप खर्च करो, खर्च करने की मतलब सेविंग्स आपकी हुई, सेविंग से आपने खर्च भी कर ले, कि आपने जो भी आपको जो सुख सुविधाएं चाहिए एंड लग्जरी भी अगर आपको खर्च करना है करें, उसके बाद जो बच रहा है पैसा, मतलब सरप्लस, मिसलेनियस कैश बोल लीजिए उसको, सब फिर आपने बोला था कि आप उस पैसे से ट्रेड करो। यस, बिल्कुल। यहाँ पे तो मिडिल क्लास सेविंग से ही ट्रेड कर। हाँ। देखिए सबसे ज्यादा टेंशन एकदम बहुत आपने मार्केबल बात पकड़ी। जैसे लोग, आप जैसे किसी से भी मिलोगे जो ट्रेड करते हो, कहेगा अरे यार बड़ा डर लगता है। पता है उनको डर क्यों लगता है? वो वही पैसा है जो उनके लिए खाने पीने वाली व्यवस्था दे सकता है, कपड़े खरीदने वाली व्यवस्था दे सकता है, उनके बच्चों के कपड़े को खरीद के देने की व्यवस्था, खाने को मन कर सकता है, टेकिंग अ फैमिली। तो अब उन्होंने जैसे ही कोई पोजीशन ली, मार्केट थोड़ा भी ऊपर, क्योंकि मार्केट जरूरी तो नहीं कि आपके हिसाब से तुरंत ऊपर चला जाएगा, मार्केट सिर्फ आपके पेशेंस को टेस्ट करने को नीचे आया और एक फटके में आपको लग रहा है 10,000, आपकी तो हालत खराब। अब आप आगे ना देखेंगे ना पीछे देखेंगे, पोजीशन काटेंगे। तो ड्यू टू दैट रीजन कहा जाता है स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाएं जो डूब जाए तो तकलीफ ना हो। करेक्ट, या। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि ये पैसा मेरा डूब जाएगा तो तकलीफ नहीं होगी, दैट मीन्स कि जब हम पोजीशन बना रहे हैं तो मेरे दिमाग पे वो प्रेशर नहीं है कि मेरा ये पैसा डूब गया तो मेरे को खाने पीने के वांदे पड़ जाएंगे या मेरे घर में कुछ भी कमी आ सकती है। बहुत सारे लोग, पता है एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, बिल्डर से कोई फ्लैट खरीदते हैं, अब मान लीजिए उनका पेमेंट 1.5 साल में देने का टाइम है, वो लोग क्या कर रहे थे बीच में 1.5 साल के समय में वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे थे, और ये जो मार्केट गिरा है ना, उन लोगों की हालत खराब हो गई। अच्छे बिजनेसमैन अपने बच्चों को म्यूचुअल फंड में लगा रहे थे, 15% 20% का रिटर्न बहुत आराम से, अब वो वापस अपने धंधे में लगा रहे क्योंकि साल भर से निगेटिव रिटर्न बैठा। बट क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये लोग नए आए हुए लोग हैं, हमने तो इतना उठापटक इतना साइकिल देख लिया कि ये नॉर्मल है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, अभी गोल्ड सिल्वर बम्पर रैली चल रही है, नॉन स्टॉप धुआंधार। इसके पीछे के कई कारण है, उसमें अपन नहीं जाते, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब मजेदार चीज, जब गोल्ड 60,000 था किसी को नहीं खरीदना था, 70,000 था किसी को नहीं खरीदना था, 80,000 था किसी को नहीं खरीदना था, आज 1,15,000 18,000 20,000 है, सबको खरीदना है। अब मजेदार चीज क्या है, ये जो इस भाव में खरीदना है, अब इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक जो सेंट्रल बैंक्स हैं, यानी बड़े प्लेयर, सिंपल भाषा में बात करें तो वो, उनकी सोच आज लेके कल बेचना नहीं है या परसों बेचना नहीं है, उनको पता है कि मैं आगे के 5 साल के लिए ले रहा हूँ, वो मार्केट गिरेगा भी तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये जो सिर्फ गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर भाग रहा है, मैं खरीद लूं, ये 2 दिन 3 दिन पैसा कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रोज बढ़ रहा है तो इनको मजे आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इनकी तो सारी लंका लग जाएगी, क्योंकि यही मार्केट का साइकिल है। कुछ दिन पहले 2024 में डिफेंस शेयर के साथ, रेलवे शेयर के साथ हुआ था, बहुत अनापसान हुए, फिर वहां से आधे हो गए। बस ये एक साइकिल है जो समझना पड़ता है कि करेक्ट जगह क्या है। गोल्ड सिल्वर लेना गलत नहीं है, बट आप ये सोच के ले रहे हो कि मैं कल पैसा बना लूं, परसों पैसा बना लूं,
वो सोच गलत है। तो यानी जो समरी है, हमें सोच पे काम करना पड़ेगा। सोच पे काम करेंगे, लंबा खेलेंगे। Brings me to my next question, which is interconnected. सोच और financial literacy, so there's a huge gap. अगर हम इंडिया की बात करें, talking about our nation, we are still not that financially literate, इतने नहीं है। तो उसको कैसे how do we overcome that gap? तो फाइनेंशियल लिटरेसी का ऐसा है मैम कि लोगों को समझ ही नहीं है। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ 5th क्लास से आप अगर बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दोगे, पैसे की वैल्यू समझाओगे, इन्वेस्टिंग की वैल्यू समझाओगे, तो आपका भी फ्यूचर संभलेगा और बच्चों का भी फ्यूचर संभलेगा। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं दूसरों की नहीं, मैं अपने भी बात करूँ तो सिर्फ हम लोग मारवाड़ी थे, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, तभी पैसे की वैल्यू की समझ रही और पैसे को बचाना हमेशा इंपॉर्टेंट रहा। या देसी भाषा में जैसे मारवाड़ी के यहाँ एक बड़ी सिंपल सी कहावत होती है कि 4 रुपया अगर कमाना है तो 2 रुपया ही रिस्क लेना, यानी 2 रुपया का रिस्क लेंगे तो 4 रुपया कमाएंगे। सिंपल, अगर ऐसा चीज़ समझ में आता तो धंधा कर, वरना मत कर। मेरे को भी स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल में ये रूल काम आया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है और टारगेट लगाना पड़ता है। यानी आप कितना रिस्क लेके कितना कमाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कैलकुलेशन काम होता है। तो अब फाइनेंशियल एजुकेशन पे ऐसा है कि जैसे अभी आईफोन है, क्या जरूरत पड़ी है लेने की? आप पहले अपना घर का सिस्टम देखो, घर की व्यवस्था देखो। ईएमआई पे आप आरबीआई का डेटा देख लो, बैंक का डेटा देख लो। ईएमआई के प्रति लोगों का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से, जबकि वो कहीं से सही नहीं है। यानी आपकी इनकम, एक एग्जांपल पे बात करें, किसी की 10 है या 20 है या 30 है या 40 हज़ार है, बट लोग क्या करें, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, मेरे पास महंगी कार है, मेरी महंगी बाइक है। मैं इस पर आपको बताऊं, मेरे पास मारुति स्विफ्ट आज करीब मोटा मोटा 14-15 साल से है, आज भी है। और मैंने मारुति स्विफ्ट के जो ली थी उसका कभी दूसरी कार ली नहीं। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है, एक नहीं 4 कार खरीद सकता हूँ। सिर्फ अब जाके जब बच्चे मेरे बड़े हो गए, वो बहुत पीछे पड़ गए कि पापा, मतलब लोग बोलते हैं ये है वो बच्चे। अब देखो, इससे में बड़ी मज़ेदार, सोसाइटी कैसी है, वो मतलब ये बोले कि तुम्हारे पापा कंजूस हैं, ये हैं या वो हैं, लाइक सो ऑफ, लाइक पीयर प्रेशर, राइट। तो वो जाना आना, लाइक, तो वो मैंने 2 साल पहले एक BMW खरीदी, सिर्फ बच्चों के प्रेशर में। ठीक है, तो उसमें भी मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ा सिंपल लॉजिक है। जब आपके पास 10 BMW खरीदने के पैसे हो ना, तब आप एक खरीदो। ये नहीं कि एक खरीदने के पैसे भी नहीं और EMI पे ले लिया, एक खरीदने के पैसे हैं तो चलो जाके हम BMW खरीद के ले आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल लॉजिक है, आपको जो खरीदना है खरीदो। आपको रोलेक्स पहननी है, रोलेक्स पहनो, घर, मतलब जो चीज़ लग्जरी करनी का, बट एटलीस्ट कोशिश करो कि वो लग्जरी 5 या 10 के बल्क में आप खरीद सकते हो, तब जाके खरीदो। तब रियल आप फाइनेंशियल रूल को फॉलो कर रहे हो, और तब आप जो अपना फ्यूचर बनाओगे, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाओगे। जैसे आज के डेट में इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, 50 या 60 के बाद क्या होता है, बड़ी क्राइसिस हो जाती है। लोग अपना भविष्य कैसे संभालें, कैसे बुढ़ापा गुजारें, पैसे ही हाथ में नहीं रहते। ये इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। वो बेचारे उनके सारा पैसा घर में लगा दिया, घर बना लिया, फिर बेटे ने कुछ दिया या ना दिया, वो एक अलग समस्या बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या बैठी हुई है। तो फिर बेटे ने गाड़ी ले ली, घर में घर है छोटा सा, मैं कई देखता हूँ कई लोगों को घर है छोटा सा, लेकिन शो ऑफ में फ्रिज है बड़ी सी, टीवी है बड़ी सी, वो घर के हिसाब से कहीं शूट नहीं कर रही है। बट ये सब क्या है? ये सब सिर्फ बर्बादी की निशानी है। आप इसको, मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आप वो खरीदो, वो पहनो। जैसे एक बड़ी इस पे एक चीज़ आती है, जैसे आज शर्ट है, 100 रुपये का भी शर्ट आता है, 10,000 का भी, 20,000 का भी, 50,000 का भी। डिपेंड करता है आप क्या खरीदना चाह रहे हो, कैसे खरीदना चाह रहे हो, या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदना चाह रहे हो। तो ये कई सारी चीज़ें जो हमें सीखनी समझनी पड़ती है, और तभी हमारा फाइनेंशियल वेल्थ बन पाता है और हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ पाते हैं। तो सब, अब देखो इसमें सोच वाला वर्ड भी आके ऐड हो गया कि सोच आएगा तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। करेक्ट। ये तो बहुत ही निजी स्तर पे ही शुरू करना पड़ेगा। पर्सनली स्टार्ट विद योर ओन फैमिली, योर ओन चिल्ड्रन। बाहर के देशों में कैसा होता है सर, घर बनाना, ये सब चीज़ें बकेट लिस्ट में होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। और गाड़ियों का उनको शौक रहता है। बाहर काफ़ी सारे लोग हैं, आपके भी होंगे सर, दे फॉन्ड ऑफ कार्स, बट दैट टू सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ियाँ लेंगे। बिल्कुल। और घर तो बहुत ही बाद में। एकदम सही है। और उससे पहले सारा पैसा इन्वेस्ट करा है बच्चों को भी, एंड व्हाट नॉट, मतलब सारा इन्वेस्टमेंट ही रहता है। ऐसा घर तो बहुत ही बाद में आता है। अभी मैं
मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया कितने महीने 4 या 5 महीने पहले गए थे। मेरे रिलेटिव के जिया जी रहते हैं, क्लोज रिलेटिव है। उन्होंने जो घर वाली बात बोली ना, उन्होंने घर अभी 2 साल पहले लिया है, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक 15 साल से रह रहे 20 साल हो गया। हाँ, और अब जाके लिया। सो दिस इज द पॉइंट। सेम स्टोरी विद माय पीपल एज वेल सर। तो ये चीजें, तो ये समझ है ना, ये समझ है और जानकारी, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, ये हम नहीं कर सकते, ये तो एक्सपर्ट्स ही कर सकता है, कोई एक्सपर्ट ही होगा तो कर सकता है। तो बिगनर लेवल के लिए जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, एक्सपर्ट जैसी कोई कहानी नहीं होती। एक सिंपल है कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। बिजनेस की समझ और जानकारी पहले इकट्ठा कीजिए, फिर उसके बाद आप मार्केट में आइए। तो जब आप सीख समझ के आते हैं तो कोई भी, अगर जैसे एक एग्जांपल ले ले, ज्वेलरी का ही काम है, तो कोई मार्केट में 20 साल से भी ज्वेलरी का दुकान खोल के बैठे हैं और कोई सीख समझ के आज पहले दिन ज्वेलरी का दुकान खोल रहा है। तो जो 20 साल पुराने ज्वेलरी वाले, उनको सारे लूप होल, ऊपर नीचे धंधे का पूरा पता चल चुका है। लेकिन जिस बंदे ने आज शुरू किया है, भले ही वो ट्रेनिंग, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के तो काम, चाहे ज्वेलरी हो, कोई फैक्ट्री हो, कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अगर उसने शुरू भी किया है, तो क्या वो 20 साल वाले ज्वेलर्स के टक्कर का लूप होल जान पाएगा? आंसर है नो। बट चूंकि उसने सीखा है और प्लस टाइम उसको ऊपर नीचे के थपेरों से सिखाएगा और सीखते सीखते आगे बढ़ेगा। सेम कहानी होती है स्टॉक मार्केट में। हम सीख के आते हैं, हौले हौले ट्रेड करते हैं। हौले हौले का वर्ड क्या है, जो मैंने शुरू में कह रहा था, लोगों की कैपेसिटी 1000 रुपये लॉस करने की, करके जाते 10,000, कोई बचा ही नहीं सकता। तो दिस इज द पॉइंट, हमें थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना है, थोड़ा थोड़ा समझना है, फिर चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो वो हमें ज़्यादा बेहतर करता है और आगे लेकर जाता है। आपने एक बुक भी लिखी है सर, ऑन टेक्निकल एनालिसिस, सिंपलेस्ट बुक फॉर टेक्निकल एनालिसिस। ऐसे ही बिगिनर लोगों के लिए जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता हो। और ऐसी हमारी एक और दूसरी बुक थी, जब आप वो इवेंट हुआ था तब वो बुक थी। और दूसरी जो मैं हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता हूँ, वो हमने की है मनी एंड यू, जहाँ पे लोगों को जो समझ नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है फाइनेंस, या बच्चों को क्यों समझाना चाहिए या हमें क्यों समझना चाहिए, उनके लिए मैंने लिखी है मनी एंड यू। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है सर, फिनोविंग्स, तो उसमें भी ये जो इलिटरेसी का जो गैप है, डू यू एड्रेस द सेम प्रॉब्लम? नहीं, देखिए, अब इसमें क्या है, जैसे जो हमारा इंस्टीट्यूट है फिनोविंग्स, इसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के क्लास लेते हैं। तो टेक्निकल में तो सिर्फ ट्रेडिंग की बात होती है, लेकिन हाँ, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ों को कवर करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है तो चीज़ों को समझना डीपली बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन्वेस्ट कौन सा पैसा कर रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्ट होते ही वो पैसा 3 साल 5 साल के लिए कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। तो आपको ये चीज़ की समझ होनी जरूरी है। स्टॉक मार्केट में ग्रेटेस्ट रिस्क आप किस चीज़ को परसीव करते हैं, एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट रिस्क आपके हिसाब से, डॉक्टर मुकुल अग्रवाल? तो ग्रेटेस्ट रिस्क किस सेंस में आप पूछना चाह रहे हैं? स्टॉक मार्केट में अगर कोई एक ऐसा रिस्क है जो आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा रिस्क है, एंड हाउ डू यू ओवरकम इट? मेरी नज़र में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, यही अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। एग्जाम्पल के लिए, आप चाहे कितने भी श्योर हैं, आपको कितना भी पढ़ाई आता है, मतलब आप फुल एजुकेटेड है, आप फुल चलो रिसर्च पर्सन है, और रिसर्च पर्सन करके आपको लगा ये ABC शेयर है जो मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए, वेरी गुड, आपने बाय कर लिया, वेरी गुड। लेकिन आप भगवान नहीं हैं, वहां पे आपसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो वहां पे स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, वही आपको बर्बाद होने से बचा सकता है। करेक्ट। सो यू आर आल्सो अ गिनीज रिकॉर्ड होल्डर सर, एंड ओवर 2000 प्लस audience, am 2300 plus. Yeah, 2300 plus. So क्या इमोशन था when you were taking the? वो तो डेफिनेटली बहुत अलग ही था, वर्ड क्या एक्सप्रेस करें, क्योंकि इंडिया में पहली बार और मेरे नाम, तो नो वर्ड्स, वो एक फीलिंग होती है। You were glowing with happiness. I could see that during the end of the conclave. वो तो एक अलग ही चीज होती है, क्योंकि just like a lifetime अचीवमेंट टाइप आप कर सकते हो कि आपने इतने साल किया। क्योंकि 2300 लोगों का आना, और वो ठंड का समय था, और लोग रात से आ रखे थे, सुबह 3 बजे से लाइन में लगे हुए थे।
कि मेरे को सीट मिले, मैं आगे बैठूं, तो ये भगवान की ब्लेसिंग है, लोगों का प्यार है, वरना पॉसिबल ही नहीं। और आपने जरूर लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा, किसी को कुछ अच्छा दिया होगा, तभी इतने लोग पूरे हिंदुस्तान से सीखने आए। कुछ लोग तो आप तो थे ही, देखे होंगे जिनको चलने में दिक्कत थी, व्हील चेयर पे, वो व्हील चेयर पे आए थे। तो ये सब तो So what message would you want to send through events like these in the near future also? जब आप कंडक्ट करेंगे, आपका मेन उद्देश्य क्या रहता है when you look at hosting an event as big as मैं this? कभी भी not about my only, अभी तो जैसे सेबी के कई रूल आ गए ड्यू टू दैट रीजन। मतलब ये समझो कि जैसे हमने जब इवेंट किया, जो मैं दौरान बात नहीं कर रहा था, सेबी रूल टाइट की, उसके बाद से सेबी के थोड़े टाइट हो गए। अदरवाइज तो मेरा प्लान था ही कि हर साल मैं इवेंट करूं, बट उसके बाद भी किसी भी इवेंट में हम लोग जाते हैं, करते हैं, मतलब मेरा पर्सनल सिर्फ और सिर्फ मुद्दा फाइनेंशियल लर्निंग का होता है। क्योंकि मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस जैसी बातें वो सुनने आए हैं, बट ऐसी चीज़ें वो उनको हर जगह मिल रही हैं। बट वो जो देसी एक्सपीरियंस है, जो मेरा मिट्टी का एक्सपीरियंस है, जहाँ से मैं उठ के आया हूँ, जहाँ से मैंने फील किया है, गिरा हूँ, उठा हूँ, वो चीज़ें अगर मेरे थ्रू उनके पास पहुँचे। क्योंकि आज के डेट में आप सोशल मीडिया में जानते हो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक बंदा आ रहा है, कहता है मुझे घड़ी खरीदनी है और मैं ये ट्रेड किया और शोरूम में घुस गया। लोग अपनी लाइफस्टाइल के लिए कार में घूमते हुए दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस ही करना है, अपनी तरफ कैच करना है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर उनको एक रियल में फाइनेंशियल लर्निंग जैसा चीज़ दिया जाए, वो ज़्यादा सक्सेस होता है। और मैं हमेशा वही देने की कोशिश करता हूँ। And the idea to have you on our podcast was the same, sir. तो future aspirations की बात करें सर, वैसे तो आपने बात करी है, फिनोविंग्स को आप कहाँ देखते हैं आने वाले 10 सालों में? मे बी देखिए, अभी तक हम लोग बात करें तो 50,000 से ज़्यादा लोगों को हमने पढ़ा दिया है। अब अभी जो स्पेशली 1 साल में लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, सेम आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम लोग भी बहुत कुछ पे काम कर रहे हैं, और शायद भगवान, जैसे अभी जैसे क्या था कि पहले जो हमारा ऐप था वो बाहर से था, अब हमने अपनी टीम हायर की है, और अब हमारा इनबिल्ट ऐप खुद का बना है, जो मुकुल अग्रवाल नाम से है। I saw that, yes. हाँ, तो वो ऐप अब हमारी टीम बना रही है। तो अभी जस्ट उसका पहला फेज लॉन्च हुआ है, जिसपे सारी गलतियों को दूर कर रहे हैं। बट मज़ा आने वाला है सेकेंड फेज में, जो हम हमारे सारे व्यूअर्स के लिए ला रहे हैं, जिसमें एक्चुअली इंडिया का सबसे टॉप नॉच लेवल की जितनी लर्निंग होती है। लर्निंग का सेंस क्या होता है, जो मैं शुरू में कहा था ना कि बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में फैल रखी है, और उस न्यूज़ से पता है गलत सलत इम्पैक्ट जा रहा है। मेरा सबसे पहला मकसद है उस न्यूज़ को करेक्ट करके और एकदम आसान भाषा में लोगों के लिए देना। तो उस पर बहुत लगेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, 5,000 से ज़्यादा लिस्टेड शेयर है, और हर वक्त न्यूज़ आती है। और पब्लिक 5,000 शेयर में काम नहीं करती, पब्लिक काम करती है 1,000, एक एग्जाम्पल के लिए। तो वो गैदर करके उसको आसान भाषा में बताएं, जो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ उलट पुलट चल रहा है, उसकी जगह रियल देना, उसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। तो ये है मेरी एक टॉप प्रायोरिटी है। और उसके बाद हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उस पे कुछ उनको लेसन और लर्निंग दे सके। तो लेट्स सी कैसे क्या कर पाते हैं। बट अभी ऐप पे तो पूरा फोकस डाला हुआ है, तो ड्यू टू दैट रीजन है। बट वी आर प्लानिंग सून। ह्यूमन बिहेवियर मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग में या पैसे में या फाइनेंस में, क्योंकि सारा ह्यूमन बिहेवियर का मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं जिस परिवार से आता हूं, अगर माँ बाप के संस्कार और पैसों की समझ नहीं होती तो मैं यहाँ तक होता ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कितनी न्यूज़ रहा करती थी, चाहे वो इंटरनल हो या बड़े बड़े खिलाड़ी जो मार्केट में खेलते हैं उनकी न्यूज़ की, लाइक अच्छा अब ऐसा होने वाला है, तू कर सकता है। तो आदमी क्या होता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस, अरे ये तो मेरा जानने वाला है। अब देखो, आप भगवान अगर आपको अच्छी जगह बैठा रखा है तो आपके कनेक्ट भी अच्छे लोगों से होंगे, तो आप क्या होगा, जल्दी से लालच में आओगे। दुनिया क्या कर रही है, उनको कोई पता नहीं है, कोई तीसरा इंसान बोल रहा है तब वो अपना घर द्वार लगा रहे हैं। मेरे को तो वो मिल रहा है जो खुद का भी पैसा लगा के बैठा है, उसके बाद भी मैं कभी इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे भगवान के, वरना तो बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, न्यूज़ भी है। आप कुछ भी अगर चादर से बाहर जाके करते तो वो जो कि मैंने कहा नुकसान सबके होता है, तो उस नुकसान में आपका इतना पैसा डूबता कि आपके लिए बाउंस बैक मुश्किल हो जाता। तो डिड यू एवर हैव अ लो पॉइंट ड्यूरिंग योर जर्नी? नहीं, तो बता, नुकसान ऑलवेज होता है,
आप ये नहीं कह सकते कि आज नुकसान नहीं होता है, नुकसान तो हमेशा होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चलती हैं। आप जैसे एग्जांपल के लिए, नॉट अबाउट मी ऑल्सो, आप इंडिया के दिग्गज इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो उठाओगे, अगर उनके पोर्टफोलियो में 50 शेयर है तो आप सिंपल समझ लो कि 20 शेयर पैसा कमा के दे रहे हैं, 30 शेयर नुकसान में बैठे हैं, बट 20 इतना पैसा कमा के दे रहे हैं कि 30 के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। एकदम सिंपल लॉजिक है। आप जिनका उठा के देखना हो, अब राकेश झुनझुनवाला सर नहीं रहे, उनकी वाइफ देखती है, रेखा जी देखती है, आप वो देख लो, आशीष कचोलिया जी देख लो, आपको जिनका देखना, सबकी सेम स्टोरी है। तो कहने का मकसद क्या है कि पैसा, जो मैंने कहा, खुद का इतना पैसा है कि तकलीफ नहीं होना। दूसरा क्या कि हर चीज के पीछे साइकोलॉजी की, ये क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, किस वक्त ले रहे हैं, ये पता होना। फिर कभी भी एग्जिट करना है तो पता है कि इससे एग्जिट भी करना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। तो ये सारी चीजें जब सिंक में मिलती है ना, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होती। सो ऊपर वाले की कृपा रही आप पे सर, बहुत बड़ी, इसमें नो डाउट बहुत बड़ी कृपा। बट उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जब लॉसेस एंड फिनोविंग्स में भी आई एम श्योर आपके पास आए होंगे ऐसे लोग भी जो एक बहुत ही लो पॉइंट पे पहुंच गए होंगे, मे बी गोइंग थ्रू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियसली लॉसेस हो रहे हैं उनको। इस पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बता, सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ और फिर आपको एक मेरे साथ तो कई सारी स्टोरी हुई है, मैं अपनी स्टोरी बताऊँ मेरे साथ कभी खराब क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मेरे आसपास के सारे लोग, जब मैंने शुरुआत किया तो कई के बच्चे ट्रेडिंग की कैरियर स्टार्ट किए और कई लोग बर्बाद हो गए। बर्बाद इन द सेंस कि लाइक जैसा बताया ना कि वो पैसे वाले लोग हमारे आसपास अगर देखते हैं तो उन लोग को लगता है कि हम ही राजा बापू, हम जो कर रहे हैं सब सही है, इन्फॉर्मेशन इतनी आ रही है हमारे पास कि ऐसा होगा, तो वो लोग सब कुछ करके लगाते हैं और वहाँ पर उनके साथ बहुत ख़राब हुआ। प्लस माँ बाप का शुरू दिन से हमने देखा कि हमारे दादाजी ने भी चीज़ों को मेहनत से बनाया, फादर ने भी मेहनत से बनाया, तो लाइक जो भी एक कहते हैं ना कि किसी के पीछे कुछ भगवान का आशीर्वाद होता है, तो मुझे तो पर्सनली अपने साथ ये लगता है। अब आपने कहा कि कंपनी में कैसे क्या, लोगों का बहुत सारी स्टोरी है, बट इस स्टोरी में एक सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हैदराबाद से एक डॉक्टर आए थे मेरे पास मिलने के लिए और समझो ये था इलेक्शन का दिन, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट। तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है ना तो मार्केट बहुत वोलाटाइल हो जाता है और ये आज से 2 साल पहले की बात है। और उसमें टिप्स प्रोवाइडर बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि लाइक अच्छा मैं तेरे को, वो बड़े पार्टी को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं तेरे को टिप्स दूंगा और ऐसे ऐसे होगा, मैं ऐसी फील हूँगा, तू लाखों में कमा लेगा। डॉक्टर्स के पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं। और उस दिन उसने पता नहीं, जैसे कहते हैं जब का किसी का कोई ख़राब समय हो या ख़राब पॉइंट हो तो वो गलत डिसीजन लेना होता है। उस दिन उसने उस टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में अराउंड 70 लाख रुपए का लॉस किया था, 70 लाख रुपए, और वो कंप्लीट डिप्रेशन में आ गया। टिप्स प्रोवाइडर ने तो अपनी फी ले ली, बात ख़त्म। और उसके बाद उसके कुछ नहीं समझ में आया, बट वो मेरी वीडियो देखता था, करता था, जस्ट उसको पता नहीं, उसको लगा कि शायद मेरे पास आएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं, बट ईमानदारी से कोई, मेरे पास भी कोई जादू की तो छड़ी है नहीं, मैं सिर्फ उसको समझा सकता हूँ कि तूने गलत क्या किया या तू यहाँ से निकल कैसे सकता है, उसके लिए रास्ता बता सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ होती हैं और बहुत सारे लोग समझते नहीं, तो समझना आप ही को पड़ेगा क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। तो मिडिल क्लास फैमिली को अगर सिंप्लीफाई करना हो चीज़ों को तो कैसे कर सकते हैं? व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू देम? देखिए, मैं तो एक तो सिंपल सी चीज़ ये होती है ना कि मिडिल क्लास परिवार में चाहे जिनको भी स्टॉक मार्केट में आना हो, तो सबसे पहले कि अगर आपको स्टॉक की समझ नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। आपके लिए स्टॉक बना ही नहीं है। करेक्ट। जब तक समझ नहीं हो, सेंस मतलब दिमाग ही मत लगाइए कि मैं वहाँ पे पैसा लगाऊं। फिर अगर आपको स्टॉक में पैसा भी लगाना है तो वही जो हम लोग शुरू में डिस्कस किए, पैसा वो लगाएं जो डूब जाए तो तकलीफ ना हो। करेक्ट। वरना आपके खाने पे दिक्कत आ जाएगी, आपके बच्चों के एजुकेशन पे दिक्कत आ जाएगी, 100 चीज़ों पे दिक्कत आ जाएगी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और सीख समझ के आएंगे, धीरे धीरे करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन सडनली कि वो मेरा दोस्त कमा रहा है, मेरा दोस्त ऐसा, इम्पल्सिव डिसीजंस, तो सब बर्बाद हो जाएगा। सो कॉमन मिस्टेक्स दैट यू वुड वांट टू टेल आवर व्यूअर्स कि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, ये तो बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ ऐसे 2-3 तो कॉमन मिस्टेक में एक तो सबसे पहले कर्ज लेके कभी ट्रेड ना करें, कभी भी ओवर ट्रेड ना करें, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें,
कभी भी टिप्स प्रोवाइडर से टिप्स लेकर ट्रेड ना करें, ठीक है। और स्टॉक मार्केट एटीएम मशीन नहीं है जो आप रोज पैसा डालेंगे और निकाल लेंगे, सिंपल। तो ये 5 एडवाइस है जो एकदम रामबान है, अगर आपने ये कर ली तो कभी तकलीफ नहीं होगी। एंड आज का जो यूथ है सर, 20s एंड 30s के बीच वाला भी, हमारा टाइम तो छोड़ ही दीजिए, हमें तो बहुत ही देर बाद में जाके समझ में आया कि पैसा कहाँ लगाना है एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर। बट आजकल का जो यूथ है 20s एंड 30s के बीच वाला, उनको क्या कहना चाहेंगे इफ़ दे वांट टू, इफ़ दे आर स्टूडेंट्स मे बी, एंड राइट वे टू इन्वेस्ट? मैं हमेशा कहता हूँ म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए। जैसे मेरे पास एक बड़ी सिंपल भाषा में ऐसे कहूँ कि मेरे को जब भी मैं मिलता हूँ तो एक चीज़ बोला जाता है, सर मैं पैसा स्टॉक में लगाऊँ या म्यूचुअल फंड में लगाऊँ? मैं कहता हूँ स्टॉक में पैसा तब लगा जब देख कि अगर तेरा लगा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को बीट कर रहा है। अब फंड मैनेजर को बीट करने का सेंस क्या है कि फंड मैनेजर जिस भी स्कीम को हैंडल कर रहा है वो उसके बेंचमार्क के ऊपर, मान लीजिए कोई XYZ स्कीम है जो 15% का रिटर्न दे रही है, तो आपका 15% के ऊपर का रिटर्न मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वेरी गुड, तो आप स्टॉक में जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी स्टॉक में ना जाएं, कहीं से कोई मतलब नहीं आता है, वरना पैसा डूबेगा ही डूबेगा। एक सेकंड, घर से फोन है। हेलो, हाँ बेटा। बेटा ड्राइवर तो काम से है, तुम ऐसा करो विवेक को फोन कर लो, हम पॉडकास्ट में, दोबारा फोन ना करना, ठीक है? नेक्स्ट। ओके, सो सिंप्लीफाई मतलब करे चीज़ों को और ज़्यादा, क्योंकि यूथ 20 और 30 के बीच में काफ़ी यूथ है सर, दे आर डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर अर्निंग वेल ऑल्सो, जिनकी अच्छी सैलरीज भी है। तो आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे। एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है आपका। देखिए, एक्स्ट्रा इनकम वाला वर्ड अपने आप में गिमिक है। गिमिक क्यों है कि एक तो अब आज की जनरेशन, ये बहुत अच्छी बात है कि 20 के बाद से कहीं ना कहीं कमाना स्टार्ट कर देती है, इतने सारे ऑप्शन खुल गए। तो सबसे पहले मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट आता है कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें से 20% हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सिंपल है कि 20% हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए, बट वो क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, पहला। दूसरा, 20% जो कर रहे हैं, जो आपने अभी कहा एक्स्ट्रा अर्निंग, अब ये गिमिक क्यों बोला, वो 20% को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे डालें, ना कि ट्रेडिंग के तौर पे। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी डालें तो अब आप समझिए कि 20-30 के अगर एज में है, दैट मीन्स कि आपने अभी अर्न शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं जो जॉब या जो भी बिजनेस किया वहाँ पे आप मेहनत करके वहाँ शुरू किए होंगे। स्टॉक की तो आपको समझ होगी नहीं, इसीलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड कहता हूँ। फिर म्यूचुअल फंड में जब करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप स्टॉक मार्केट के रिलेट में आ ही जाते हो, टच में आ ही जाते हो कि ये ऐसा हो रहा है। फिर आप स्टॉक के बारे में समझना शुरू करो। फिर मान लो कि आप 100 रुपये लगाते हो, मतलब 100 रुपये आपके पास बच रहे हैं जो आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो 80 रुपये डालो म्यूचुअल फंड में और 20 रुपये डालो स्टॉक में। इससे 20 रुपये से आपको ये आइडिया पड़ेगा कि मेरा 20 रुपया कैसे ग्रो कर रहा है, मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। फिर उसका कंपेयर करने को मिलेगा, तब आप जाओगे तो सही है। सिर्फ ये सोच के कि इसने ये स्टॉक बोला है मैं खरीद लूँ, कोई नहीं कमा पा रहा है। ये सब बकवास बातें हैं, सिर्फ मन को तसल्ली देने वाली बातें हैं। मतलब जितने भी बिगनर्स हैं वो यहीं पर डूब रहे हैं। एंड रादर अगर इन्वेस्ट नहीं भी करना है तो दे कैन यूटिलाइज देयर टाइम टू लर्न आल्सो ना सर। आपकी नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं यहाँ पे मैं आपके बात से एग्री नहीं करता हूँ। म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट थिंग। अच्छा, बशर्ते कि आपका विजन 5 साल का होना चाहिए। 5 साल से कम विजन है, हाँ मिनिमम, अगर 5 साल से कम विजन है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बना नहीं है। लेकिन 5 साल का और आप 20 साल 25 साल 30 साल के हो तो 5 साल तो मतलब आप तब तो आपके पास विजन ही 20 साल का है। क्योंकि सबसे अच्छी चीज क्या है, जितने कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो ना और कम पैसे से बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हो, और उम्र जितनी ज्यादा हो जाती है ना, फिर जितना ज्यादा पैसा डाल लो पोर्टफोलियो ग्रो नहीं करता, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग लगती है। और जितनी जल्दी कंपाउंडिंग लग गई ना, फिर तो पैसा मल्टीपल होता है, मल्टीपल। जैसे एक है कि जैसे चावल के दाने होते हैं ना, डबल डबल में मिलते चले जाएं तो वो कितना बड़ा भंडार बनता है। एक स्टोरी थी कि एक चावल मिला, फिर 2, फिर 4, 8, तो वो जो भंडार है बिल्कुल वो लॉजिक फिट होता है म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट 110% करना चाहिए, बिना इफ बिना बट के। ओके, एंड ऑल्सो कमिंग टू वन पर्सनल क्वेश्चन हियर कि आपने अपने बच्चों को सिखाया, हैव यू टॉट देम? मेरे बच्चों को
ट्रेडिंग नहीं, बहुत Okay. ऐसे, ये तो बहुत अच्छा बात बोला आपने। फाइनेंशियल लर्निंग मैं उनको एकदम क्लियर कट देता हूँ। सबसे बड़ी लर्निंग मैं जब उनके साथ जाता हूँ, चाहे देश हो या विदेश हो, सबसे पहले उनको मैं ब्रांड से रिलेट कराता हूँ कि ये Yeah, ब्रांड yeah. कौन है, कहाँ के हैं, क्या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं या नहीं, कितने साल से हैं। अगर साल से हैं तो जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि कोई कंपनी पुरानी है और पुरानी होने के बाद भी आज भी सर्वाइव करिए, दैट मीन्स कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ उसने अपने आप को चेंज किया, वरना सर्वाइव ही नहीं करती। नोकिया क्यों नहीं सर्वाइव की? क्योंकि उसने खुद को चेंज नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, राइट। तो ये चीज़ें हम उनको बताते, प्लस उनको जब हम पैसे देते हैं तो पैसे की वैल्यूएशन है। आप यूं ही पैसे नहीं है कि लेकर चल दिए और घूमने पैसे खर्च कर लिए। उनके पास पैसे की समझ है, मतलब देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो पैसे पॉकेट मनी मिल रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, क्यों खर्च करना है, कब खर्च करना है। जैसे मैंने अपनी बेटी को पैसे दिए थे, तो मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो उसका था कि पापा ये पैसे से मैं ऐसे करूँगी, या मान लो आपस में भाई बहन का बर्थडे आता है, तो ये समझ है कि पैसे की वैल्यू है। ये नहीं कि आपको कुछ भी मिल रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल के लिए इन लोगों को पैसे कम मिलते हैं या फैसिलिटी, तो ये लोग बोलेंगे पापा मेरे दोस्तों को ऐसे मिल रहे हैं, तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। उनके पेरेंट्स उनको सही गाइड नहीं कर रहे, वो सिर्फ पैसे के पीछे जाके दे रहे हैं। बट आपके साथ क्या हो सकता है, या मैं अपने लाइफ की जर्नी बताता हूँ कि बेटा तुम लोगों को तो ये भी मिल जाता है, हम लोगों को ये भी नहीं मिला करता था। हम लोग एक एक पैसे के लिए अगर जरूरत पड़ती थी तो पापा से या दादा से मांगा करते थे, जाके पूछना। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्योंकि देखो आप अगर उस जर्नी से होकर आए हो तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बच्चों को जब प्रैक्टिकल समझाते हो तो वो भी रिलेट कर पाते हैं। When they look at you, हाँ, समझाने से भी नहीं, देखने से ही। करेक्ट। Yeah. तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे घर में एक है, जैसे मेरे पास जो स्विफ्ट था नहीं, मतलब अभी भी है 15 साल, तो उस पर मेरी वाइफ का नाम था। तो जब मैंने BMW लिया तो उस पर मेरी बेटी का नाम था। तो मेरे बेटे ने, आजकल आप जानते हो कि वो टीवी पे ब्लॉग देखने की आदत है, तो वो एक के ब्लॉग देखता है बच्चों के, तो उन्होंने डिफेंडर खरीदी। तो उसके एकदम क्रेज चढ़ा कि पापा डिफेंडर ही चाहिए। लाइक कुछ दिन तक वो नाराज भी था, लेना है आप, हम अपन तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, और इस पे मेरा नाम होना चाहिए। अब देखो बच्चे कहाँ बिगड़े, पहले बच्चे कहाँ बिगड़े ये समझना, साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। टीवी से बिगड़े, प्लस उसके थॉट प्रोसेस आया कि पापा के पास है तो पापा तो ले सकते हैं, बट मुझे लेकर नहीं दे रहे। अब इसमें अगर हम उनको अच्छे तरीके से टैकल करें, समझाएं, अब आज के डेट में आप उससे मिल लो, वो डिफेंडर का नाम नहीं लेगा। तो बच्चों को हैंडल करना, सही एजुकेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि आप कैसे समझा पा रहे हो, कैसे कह रहे हो। बहुत And you have to lead by example, sir. उनके लिए तो मैं अपने कई रिलेटिव के यहाँ देखा हूँ, जैसे क्या होता है, अगर 2 कार है तो जो महंगी कार है बच्चे तुरंत वो कार लेके जाना चाहते हैं। आज आप मेरे घर आओ, बच्चे कभी महंगी कार पे हाथ नहीं डालेंगे। उनके दिमाग में सेट है कि ये जो महंगी कार है दैट मीन्स हम जब लॉन्ग ट्रेवल में जा रहे हैं, वो उसके लिए बनी है। एंड ऑल्सो कोरिलेटिंग ऑल ऑफ दिस सर, जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, पेरेंट्स, यदि वो लगा रहे हैं अपनी सेविंग्स, लॉसेस हुए, डिप्रेशन भी होता होगा, ऐसी फैमिलीज मैं भी जानती हूँ सर। आई ऑल्सो मैं खुद जानता हूँ ऐसे कई लोगों को। हाँ। और फिर देखिए आप उनके बच्चों को, ठीक है, कितना बुरा असर होता है उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी मेंटल वेलबींग पे, क्योंकि पेरेंट बोल रहा है कि सब कुछ डूब गया, मेरा सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, है ना। सो लुक एट द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, आपके जो एक्शंस है, जो आपके शब्द है, जिसके बारे में अभी शायद बच्चा जानता भी नहीं है कि बाप ने पैसा कहाँ लगाया। करेक्ट। एंड बाप कह रहा है कि मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, या मैं तो आ गया हूँ ऑलरेडी। So makes a very कहते हैं ना, parent have to be very conscious while you are choosing your word, and of course actions तो बता ही देते हैं। As a parent अगर आप overspend करेंगे तो बच्चा तो सीखेगा ही आपसे। अब ये समझो ना, मिडिल क्लास में बच्चा देख रहा है कि मेरा फादर ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, कल के डेट में वो आके क्या बोलेगा, पापा मेरे को भी चाहिए। बट अब यहाँ पे पेरेंट क्या कहता है, अरे यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चा कहाँ समझेगा, बच्चा यही समझेगा मेरा फादर 20,000 कमाए या 40,000 कमाए, घर में बड़ी टीवी, बड़ा फ्रिज, कार, भले ही वो ईएमआई पे, बच्चा को ईएमआई क्या पता है। बच्चे को तो टेल देम आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस, मैं रादर इन्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड पे, तो वहीं पर ही इन्वेस्ट करूंगा। बात की पहले उसको घर में भी अपनी रियल कैपेसिटी के हिसाब से सामान लाना, कैपेसिटी, वो अगर नहीं लाएगा तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अब लाया PS5 बहुत चलता है, अब हर बच्चे मांगते हैं, हमारे बच्चे नहीं मांगते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। हम जो करते हैं हमारे बच्चे, हम बच्चों को डांट देते हैं, यार कहाँ से सीख लिए, स्कूल में तमीज़ नहीं सिखा रहे हैं, स्कूल में कुछ नहीं सिखाते। अरे यार पहले आप क्या सीखे हो, आप क्या कर रहे हो, वही तो आपसे आपके बच्चे सीख रहे हैं। तो बहुत मायने रखता है। तो बिगनर्स के लिए अगर हम कम शब्दों में बताना चाहें कि, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में बोला था ऑथेंटिसिटी है ही नहीं सर, देयर इज सो मच ऑफ कंटेंट क्रिएशन ऑन द इंटरनेट, लोगों को नहीं पता किसको सुनना है और किससे इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है। फर्स्ट स्टेप कहाँ पे जाना चाहिए, व्हाट पोर्टल, क्या स्टडी करें, कौन सी ऐसी किताबें हैं, एनी फेवरेट बुक ऑफ योर्स अपार्ट फ्रॉम द वंस दैट यू हैव रिटन ऑफ कोर्स, कोई आपकी ऐसी फाइनेंस पे कोई बुक है या कुछ ऐसा जिससे शुरुआत की जा सकती है? सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ जो फंड मैनेजर है उनको सुनो, उनसे अच्छा कोई आपको बता ही नहीं सकता है। बट बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे एक पराग पारेख फंड है और उनके फंड मैनेजर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनका जो फ्लेक्सी कैप फंड है आज तक किसी फंड की औकात नहीं हुई कि उसको बीट कर सके। और कुछ टाइम पहले उन्होंने, कुछ टाइम मतलब थोड़ा टाइम हो गया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कुछ मार्केट में बबल है एंड ऑल दैट, ट्विटर पे आया था। जितने न्यू कमर थे ना, नीचे में उनको बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। मेरे को बड़ा तकलीफ हुआ। तो एक बंदा हज़ारों करोड़ का ईवीएम लेके बैठा है और मतलब इतना बढ़िया आपको तो कोई दूसरा ऐसा बीट नहीं कर पा रहा है, और आप जो आज कल परसों मार्केट में आए हो आप उसको कह रहे हो मार्केट गिराना चाहता है ना, ऑल ब्ला ब्ला। तो यही तो सबसे बड़ी बुद्धि की दुर्बलता है कि मतलब आप क्या सोच रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। तो जो जेन्युइन पर्सन बोल रहा है आप उसको सुन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग कोई आजकल की कभी बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे आगे के सिनारियो, क्योंकि लाइक 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर इनको क्या लगता है, और जो दूसरे हैं उनको तो आजकल की कहानी चाहिए। तो वो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी और मैंने इसको वीडियो में एक बार मुद्दा भी उठाया था, और मैं सुनने वाले से भी कहूँगा, सच में सीखना सुनना हो कभी भी फंड मैनेजर को सुनो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था, टाटा की फंड मैनेजर आई थी और उन्होंने क्लियरली 2025 रिटर्न नहीं देगा हमारे पॉडकास्ट में बताया था, और 2024 के एंड से मार्केट, मतलब अब इनके लिए एक लिमिटेशन होती है, बट कई चीज़ें, क्योंकि फंड मैनेजर ना सेबी का गाइडलाइन रहता है, बट बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी बिल्कुल वैसे ही। बट जब शुरू में था तो लोग अरे बाबा ऐसे ही है। तो जो जेन्युइन है, तो पता है ये जेन्युइन है तो सच बोल रहे हैं, इनकी बात इनको हजम नहीं होगी। लेकिन कोई दूसरा आदमी जो यूं ही यूट्यूब पे बैठा है, आज ऐसे करोड़पति बनो, कल वैसे करोड़पति बनो, उनकी बातें रिटेलर उनकी को तादाद ज्यादा है सर, तो उनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए? करने, उनको सुनो ही नहीं। मैं तो आपको क्लियर बोलता हूँ, देखो एक तो बड़ी सिंपल सी चीज है। मेरे को जो पर्सनली लगता है, जितने भी लोग कोविड के बाद आए हैं ना, उनको सुनना अपने आप में सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि ये सब कोविड की पैदाइश है। You're right, yeah. इनके पीछे का इनका पीछे का बैकग्राउंड तो चेक करो, कौन कितने टाइम से मार्केट में है, कुछ अता पता भी नहीं मिलेगा, कुछ अता पता नहीं मिलेगा। वही मैं थोड़ा सा पता करो आपका ऑफिस कहाँ है, तो ऑफिस तक नहीं मिलेगा। सारी दूध की दूध पानी का पानी, यूं एकदम ग्राउंड लेवल की कहानी। आपको सामान खरीदना है, दुकान देखते हो तब खरीदते हो, आप पता तो करो। तो मैक्सिमम 90% लोग तो कोविड की पैदाइश है। ऑफिस कहाँ है, बैंडविड्थ चलो बाद में है, कितने लोग हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, आपकी टीम के बारे में बात कराएंगे, बिल्कुल। एंड ये सब चीजें तो ग्राउंड लेवल पे करनी ही पड़ेंगी। तो वही है, 80% तो मुझे लगता है ऐसे यहीं पर फिल्टर होकर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, दिस आर द थिंग जहाँ पे हमें देखने की बहुत जरूरत होती है। अब प्लस फंड मैनेजर को जिस दिन से लोगों ने सुनना शुरू कर दिया ना तसल्ली से, उनको खुद ब खुद मार्केट का वो आइडिया लगेगा जो उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। क्योंकि फंड मैनेजर जो बात करते हैं वो थॉट प्रोसेस करते हैं, विजन देते हैं, माइक्रो मैक्रो फैक्टर को कवर करते हैं, जो कभी भी स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना माइक्रो मैक्रो के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दीज आर द थिंग। वेरी बेसिक्स हो गए ये तो सर। यू हैव टू गो बैक एंड ब्रश योर बेसिक्स एंड देन कम बैक अगेन। बिल्कुल, युद्ध है, दिस इज अ बैटल सर बेसिकली। 100%। आप हारते गिरते भी हो, गिर के उठते भी हो, सिंपल, कोई उसमें कंफ्यूजन आपकी लाइफ में आया, डिड यू फेस एनी
क्विट वाला मोमेंट? नुकसान तो होता ही है, बट क्विट कभी सोचा? नहीं, That's what I was क्विट coming. कभी नहीं आया। रीजन मैंने आपको क्लियर बताया कि चादर हमेशा समझ में रही, प्लस एक बहुत क्लोज रिलेटिव को बर्बाद होते देख लिया। रिलेटिव कहना गलत होगा, मतलब हमारे जानने वाले में Acquaintance. फ्रेंड के बेटे हाँ. थे, वो मेरे ही एज के थे, और वो खुद बर्बाद हुए और अपने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। करोड़ों में लॉस था। ट्रेडिंग, और अपने आप को समझते थे राजा बाबू। हम लोग मुलाकात होती थी, करती थी, लाइक, बट बताया ना, इतना न्यूज आता Couldn't था। recover. जहाँ पे नुकसान ही 150 करोड़ में हो, वहां पे क्या रिकवरी होगी? And then that was your lesson. हाँ, Learning. वो क्योंकि ऐसा नहीं है कि रातों रात 100 करोड़ हुआ, बट वो धीरे धीरे होता चला गया, और हम लोग को दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था कि वो कर क्या रहा है और उसको नुकसान क्यों हो रहा है। आंखों से देखो, कभी भी नुकसान वगैरह होता है ना, आपको आंखों से समझ में आता है कि हो क्यों रहा है, मेरी क्या गलती है। लोग मानने को रेडी नहीं होते। स्टॉक मार्केट में जब लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लगेंगे ना, प्रॉब्लम वही रिजॉल्व हो जाएगी, बट लोग अपनी गलती को नहीं मानते। वो कहते ये यूट्यूब वाला ने नुकसान करा दिया, ये टेलीग्राम वाला ने, ये व्हाट्सएप वाला ने, ये टीवी वाला ने। अरे बाबा, किसी ने तेरे माथे में बंदूक रखी थी जो किसी ने नुकसान करा दिया। करेक्ट, या हर आदमी आप ट्रेडिंग कर रहे एक बार को, एंड देन यू आर साउंडिंग सो फूलिश टू द अदर पर्सन कि आप बोल रहे हो कि फलाना ढिमकाना की वजह से करेक्ट, तो मैंने अपने लगा दिए पैसे। इंसान अपनी गलती नहीं समझता है। और उसमें भी एक और मजेदार चीज बताता हूँ, चलो ठीक है, मान लो कि किसी टीवी वाला ने या यूट्यूब वाला ने या टेलीग्राम वाला ने, क्या उसने सिर्फ एक स्टॉक की बात की थी? नहीं, उसने तो 10 स्टॉक की बात की थी। क्या आपने 10 लिया? नहीं, आपने वो लिया जो आपके दिमाग में चल रहा था। ABCDEFG में आपके दिमाग में अगर B चल रहा था तो आप B ले रहे थे। नाम दे दिया सिर्फ उसका कि उसने बोला, तो उसने A भी तो बोला, आपने A लिया था, नहीं लिया था। लोग कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं कि गलती मेरी है। दिमाग भले ही एक्सेप्ट कर रहा होगा, दिल कभी नहीं करेगा उनका कि नहीं, दिस इज नॉट मी। तो जब हमारी क्लासेस रहती है तो पहली क्लास में हम ये पूछते हैं कि सर ये बताओ आपको नुकसान कितना हुआ है। तो लोग कहते हैं, या मान लो मैं कहीं इवेंट में गया तो क्या नुकसान है, कोई डायरेक्ट ये नहीं बोलता कि मेरे को नुकसान है, बोलेगा नो लॉस नो प्रॉफिट में है, चल रहा है। मैं कहता भाई अच्छा सुन, ये बता कि पहले दिन आया था कितने पैसे लेके आया था, आज कितने पैसे बचे। तब वो देखता था, अच्छा सर तब तो नुकसान है। तो बोले तो और क्या हुआ? सर वो कभी लाए कभी ले गए ना, तो वैसे लगा ठीक ठाक। मतलब अगर वैसे भी जोड़ लो तो तूने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। टाइम इज मनी। या तुझे उसकी कदर नहीं है, तब तो तू वैसे भी नहीं कमा सकता है। तो यहाँ पे तो इतने जो बेसिक हैं वही गायब पड़े हैं ना। वॉरेन बुफे का एक बहुत ही फेमस कोट है सर कि यू आर कंसिडर योरसेल्फ टू बी रिच ओनली व्हेन यू आर मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग। पैसिव इनकम, उनका हमेशा फोकस पैसिव इनकम पे रहा है। तो वही तो जरूरी है ना। देखिए इसी चीज पे एक बड़ी ही अच्छी लाइन है जो मैंने इवेंट में भी बोले थे। देखिए गरीब हम पैदा हुए हैं, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब हम मरते हैं तो सिर्फ गलती हमारी है। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। So we are close to wrap up this podcast, but one personal question with you, Dr. Mukul. If you weren't a stock market expert, तो फिर आप क्या होते? डॉक्टर। Yeah, for sure. Okay. No, but बिल्कुल full clarity on that. Okay. हाँ, देखो ये लाइफ में आपका एम क्लियर होना चाहिए, आपको क्या करना है। जैसे अगर मैं But if you were a doctor, you wouldn't be loving your job ना? तब शायद पैशन नहीं होता। नहीं, अब देखो जैसे अगर हम बात करें कि मेरे को वो डेंटल में सीट आ रहा था, तो जर्नी कुछ और लिखी थी तब ना। अगर मेरे को वैसे MBBS की सीट आती तब तो मैं मेहनत करता, सर्जन बनता, जो मेरा सपना था वही पूरा करता, तो उसको भी मैं पागलों की तरह ही करता। आज भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे साथ तो बहुत सारे लोग मेरी जर्नी में चले, बहुत सारे लोग बहुत पीछे हैं। क्योंकि हर काम के पीछे एक पागलपन होना जरूरी है। अगर आप पागल हो ना, जैसे आज भी, जैसे मेरी लव मैरिज है, बट आज भी आप मेरे बच्चों से पूछोगे कि पापा को कौन पसंद है, तो मेरे बच्चे आज भी बोलेंगे पापा को अपना काम पसंद है। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा झगड़े भी मेरे काम के कारण होते हैं। बट ये बात अलग है कि टाइमिंग अब धीरे धीरे वाइफ समझ रही है, चीज़ों को जान गई। इतने साल हो गए, 15 साल हो गए शादी के, बट स्टिल अगर आप, मैं 40 के एज में आप मेरे बच्चों से पूछो और वो ये कहें कि पापा को काम पसंद है, वो उसकी प्रायोरिटी, तो आप इसी से समझ लो कि कितना बड़ा पागलपन है।
तो डॉक्टर मुकुल को काम इतना ज़्यादा पसंद है तो क्रिटिसिज्म भी आया होगा सोसाइटी में, बहुत सारे लोग ऐसे 4 लोग वो 4 लोग सर देखिए 4 लोग से पहले तो फ़र्क नहीं पड़ता है। हम्म। दूसरा क्या है, मैं बहुत ही वो नहीं हूँ, मतलब अपने में रहने वाला बंदा हूँ। मैं ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता हूँ, मैं सिर्फ उनसे ही घुल मिल पाता हूँ जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है। मैं पता नहीं अब कहूँ या ना कहूँ, बट मैं किसी से मिलता हूँ तो भगवान की दया से मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल जाता है, तो मैं उससे ही कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, वरना नहीं करता। जैसे मैं जहाँ भी रहता हूँ, जिस भी सोसाइटी में, मतलब लखनऊ की काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, बट गिनती के 4 लोग से ही बात करता हूँ। जबकि ड्यू टू मेरे काम के कारण बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, नंबर भी लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि नंबर ना दूँ, एकदम मैं आपको ऑन द स्पॉट क्लियर बता रहा हूँ, मेरी कोशिश रहती है मैं नंबर ना दूँ। अभी भी देखो मैं इतनी देर था आपके पास हूँ, बट मेरे सिर्फ घर का फ़ोन आया और ड्राइवर का फ़ोन आया, बाकी किसी का फ़ोन नहीं आया। तो आप इसी से समझ सकते हो। सो ट्रेडिंग से एक बिग लेसन जो आपको मिला हो, पेशेंस। पेशेंस होगा तभी आप कमा पाओगे। ऑल्सो डिसिप्लिन आई फील है ना। हाँ, तो डिसिप्लिन पेशेंस, देखो डिसिप्लिन पेशेंस आएगा तभी डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन आके पेशेंस नहीं आएगा। सबका अभी इसमें भी बड़ा ही कंट्रोल हो सकता है। कोई लोग कहें डिसिप्लिन आएगा तो कैसे मास्टर कर ली होगी 21 सालों में, बिकॉज पेशेंस तो यू मस्ट हैव मास्टर्ड अब तो पूरी तरीके से कि आप 21 साल की बात करें, यहाँ पे लोग 2-2, 3-3 महीने में ही छोड़ देते हैं। देखो हाँ, नहीं हाँ बिल्कुल। अभी जैसे 1 साल से मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, या तो आपका पेशेंस है, आपका पोर्टफोलियो पैसा लगा हुआ है, बट हमें पता है ये साइकिल होता है, कोई तकलीफ नहीं है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है, जो मैं बुलियन की बात कर रहा था। तो हमारा थॉट प्रोसेस रहता है कि कौन सी कमोडिटी चल रही है, तो बुलियन चल रहा है तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट बुलियन में है या नहीं, मैं उस टाइम बीइंग में उस दूसरे एलिमेंट से पैसा निकाल पा रहा हूँ या नहीं, तो मैं निकाल पा रहा हूँ, तो वेरी गुड। ओके, सो वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव बिफोर वी साइन ऑफ टू अ न्यू इन्वेस्टर। किसी के कहे सुने पे 1 रुपया इन्वेस्ट ना करो, पहले अपनी समझ लाओ, चीज़ों को समझो, जानो, तब इन्वेस्ट करो। कर्ज लेके ना करो, और मैं कहूँगा शुरुआत करो म्यूचुअल फंड से, जिससे आप मार्केट के रूबरू हो पाओगे, मार्केट को समझ पाओगे, और चूंकि यहाँ पे सेफ्टी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकुल, इट वाज अ प्लेजर कि आपके साथ बातचीत करने का एक मौका मिला, एंड मे यू बी सक्सेसफुल इन ऑल योर एंडेवर्स, एंड फाइनेंशियल विजडम आप दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं इन एवरी हाउस होल्ड आई बिलीव। तो मे यू कंटिन्यू टू डू सो, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग millions across the globe. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you.